हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रार्थना शक्ति चैनल में। तो आज मैं आपके साथ देखो थायराइड की और जो गठिया बाह होती है उसकी एक्सरसाइज लेकर के आई हूँ। इससे पहले मैंने साइटिका की और सर्वाइकल की एक्सरसाइज डाल दी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे फटाफट से। तो सबसे पहले हम करेंगे गठिया बाह की एक्सरसाइज। देखो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, पालथी मार के बैठ जाइए और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले लंबी सांस भरिए और फिर शुरू हो जाइए ऐसे। ठीक है, इतना करने के बाद फिर आप ये दो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कोई भी आप योग करने से पहले या फिर एक्सरसाइज करने से पहले, क्योंकि अब आपको अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं गठिया बाह की एक्सरसाइज। तो गठिया बाह की एक्सरसाइज कुछ इस तरीके से रहेगी, ध्यान से देख ले फ्रेंड्स। देखो, आपको दोनों हाथों को इस तरह से करना है। ठीक है, बंद खोलना, बंद मुट्ठी। ठीक है, उसके बाद मुट्ठी बंद करेंगे, ऐसे घुमाना है। ये जो आपके यहाँ की एक्सरसाइज होगी इससे। ठीक है, उसके बाद 3 यहाँ पर इस तरीके से आप करेंगे। इससे जो आपके जॉइंट है ना, जॉइंट का पेन तुरंत राहत मिलेगी आपको, और इसको आपको रोज करना है। ठीक है, 4 इस तरीके से जितने भी आपके जॉइंट हैं उनकी सबकी एक्सरसाइज होगी, सबका योगा होगा, सबका आपको आराम मिलेगा। इसी तरीके में करना है ऐसे। यहाँ पर हल्का सा हाथ रखें। ठीक है, ये जो उंगली आपकी यहाँ पर रखेंगे और इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, उसके बाद गर्दन, जितने भी आपके जॉइंट है ना सबकी एक्सरसाइज होगी इस तरीके से। जिनको भी गठिया बाह है वे जरूर करें इस योगा को, व्यायाम को, तो आपको तुरंत राहत मिलने वाली है। ये आपका जो गर्दन वाला है ना, ये सर्वाइकल में भी काम करेगा। ठीक है, इस तरीके से हर एक्सरसाइज आपको 3 से 4 मिनट करनी है, यानी कि 10 बार काउंट करिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सारी एक्सरसाइज आपको 10 मिनट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अगर किसी तरह की थकावट होती है तो रिलैक्स कीजिए 2 से 3 मिनट बीच में। ठीक है, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाथों की हो गई, गर्दन की हो गई, अब हम करेंगे पैरों की। तो इस तरीके से पैरों को खोलेंगे। ठीक है, ये जो पैर है आपके, ये जो पंजे है ये ठीक है। अच्छा, जो सर्वाइकल वाले हैं उनको ऐसे नहीं झुकना बिल्कुल भी। जो सर्वाइकल वाले होते हैं, जिनको गर्दन में पेन होता है, उनको ऐसे नहीं झुकना। ठीक है, अब हम ऐसे रखेंगे हाथों को यहाँ पर, और जो पैर हैं हमारे दोनों को इस तरीके से करेंगे और नीचे को ले जाएंगे। 10 बार करना है इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है,
और ये नहीं बस बिल्कुल हल्के उससे आप कर रहे हो। देखो जान डालनी है पैरों पे। पैरों को जब आप झुकाओगे तो ताकत से झुकाने हैं नीचे की तरफ को, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज ये मैं गठिया बाह के लिए बता रही हूँ, थायराइड वालों के लिए भी अभी बताऊंगी, गठिया बाह के लिए बता रही हूँ। पैर उठाएंगे, 10 बार ही करना है, ठीक है। ये यहाँ की आपकी घुटनों की एक्सरसाइज होती रहेगी। इसी तरीके से इसको उठाएंगे और बिल्कुल पैरों को आपको स्ट्रेट रखना है, ठीक है। दोनों को 10-10 बार करेंगे, 10-10 बार करना है। इससे आपको गठिया बाह में 100% आराम मिलेगा बिल्कुल, और आप इतना आराम महसूस करोगे तो इसको कभी फिर छोड़ने के नहीं। चलिए लेटने का करते हैं। अच्छा, जिससे नहीं लेटा जाता, जिससे लेट करके नहीं होता, तो इस तरीके से बैठ जाइए, ठीक है। और ये हाथ यहाँ पर रखिए, ऐसे लौटेंगे, ऐसे उठना है। 1 2 3 4 5 6 7। दूसरी बात, जिस चीज़ को एक काउंट नहीं होगा, यानी कि 10 बार आपसे नहीं हो रहा, तो आप बीच में ब्रेक ले सकते हो। जैसे मैं बैठ गई ठीक है। देखो कोई भी योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, बोलते हो, तो हल्की सी आपको उसमें सांस चढ़ेगी, ठीक है। ये है आपके, ठीक है। इनको भी इस तरीके से करना है। यहीं पर दर्द रहता है सबके, जितनी भी उंगलियां है, पंजे है, ठीक है। दूसरी बात, इस तरीके से पैर करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो दोनों पैरों से। देखो बड़ी सिंपल सी मैंने योगा बताई है आपको, लेकिन गठिया बाह में आपको इसको करने से तुरंत आराम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से मुझे साइटिका है तो मैं पीछे की तरफ नहीं झुक सकती, ठीक है। जिसको साइटिका नहीं है वो क्या करे, ऐसे पीछे से पैर पकड़ेंगे आप अपने, और इस तरीके से पूरे पीछे तक चले जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है थायराइड वालों के लिए एक्सरसाइज। ऐसे करेंगे और ऐसे आवाज़ निकालेंगे, ऐसे आपको आवाज़ निकालनी है। ये होगा थायराइड वालों के लिए एक्सरसाइज, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से ही बैठ जाना है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, 2 मिनट तक ये करेंगे। उसके बाद फिर आपको रिलैक्स होना है इस तरीके से। ये जो उंगली है हमारी, ये जो 3 उंगली है, इनको हम यहाँ पर रखेंगे आइस पर। ये जो 1 उंगली है इसको यहाँ पर रखेंगे, और ये जो अंगूठा है, थंब है हमारा, इसको ये जो कानों के हमारे ये है ना होल्स, इसमें रखेंगे। 2 सेकंड के लिए आपको रिलैक्स होना है, बिल्कुल 2 सेकंड के लिए ऐसे रखेंगे। और धीरे से अपनी आंखों पर उंगलियां फेरते हुए इस तरीके से हाथों को हटा लेंगे, है ना।
और क्या करना होगा, ऐसे रखेंगे मुंह पे हाथ, ठीक है। देखो इस योगा को आप करके देखो कंटिन्यू, तो आपको पता चल जाएगा गठिया बाह में आपको कितना आराम मिलने वाला है। 100% आराम मिलेगा, लेकिन एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है, छोड़नी नहीं है। दोनों टाइम करो और फिर देखो फ़र्क गठिया बाह में। ये जो आपके हाथ है ना, ये गठिया बाह, ये जितने जॉइंट हैं इनमें सब में पेन होता है, उसी को गठिया बाह बोलते हैं। और ये दवाई से ठीक नहीं होगी, एक्सरसाइज से ही ठीक होगी। हर ज़्यादातर ये जो ऐसी ऐसी चीज़ होती है, साइटिका हुआ, सर्वाइकल हुआ और गठिया बाह हुआ, ये आपकी एक्सरसाइज से ही ठीक होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स फटाफट से प्रार्थना शक्ति चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने नहीं करा, और अच्छे अच्छे योगा, अच्छे अच्छे टिप्स जानने के लिए आप फॉलो करें, ठीक है। ऐसे ही और भी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इससे पहले वीडियो में मैंने साइटिका की और सर्वाइकल की वीडियो डाली हुई है, तो आप जा कर के देख सकते हो। और हाँ 1:30 बजे मैं लाइव आती हूँ डिम्पल सिंपल रेसिपीज लाइव में। मेरा दूसरा चैनल है डिम्पल सिंपल रेसिपीज लाइव, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए मिलती हूँ कल फिर।